नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुछ इस क्रमबद्धता से मैं आपको एक एक कर कर बताने जा रहा हूं कि अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की स्थिति, कर्म क्षेत्र जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था को दर्शाता है, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति अक्टूबर के महीने में आपके लिए किस प्रकार से ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर कार्य करेगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम स्थिति में हम चर्चा करेंगे पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। यहां आप देख पा रहे हैं आपके लग्नेश होते हैं मंगल महाराज। कहां विराजित हैं? तो आपके कुंडली में पराक्रम भाव में विराजित हैं। कब तक विराजित रहेंगे? तो यहां मंगल महाराज की स्थिति 20 अक्टूबर तक आपके लिए पराक्रम भाव में बने हुए हैं। उसके पश्चात में ये नीचस्थ अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। 20 अक्टूबर तक की स्थिति में आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति बड़ी अच्छी रहने वाली है। आपसे मंगल महाराज मेहनत जरूर करवाएंगे, किंतु उसके रिजल्ट की स्थितियां बहुत अच्छी बना कर देंगे। पराक्रमेश की स्थिति से आपको परिपूर्ण करते हुए पाए जाएंगे मंगल महाराज, किंतु कब तक? 20 अक्टूबर 2024 तक। उसके पश्चात ये आपके चतुर्थ भाव में नीचस्थ अवस्था में आएंगे। यहां से आपके लिए छोटी छोटी जनता से संबंधित जो सपोर्ट आपको चाहिए होता है, उस स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य को छोटा मोटा परेशानीकृत अवस्था का योग देखने को मिल सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाह रहे हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई स्थिति चल रही है, उसमें छोटा मोटा तनाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ 20 अक्टूबर के पश्चात में मंगल महाराज की स्थिति आपके लिए फेवरेबल गतिविधि को नहीं दर्शा पाएगी, क्योंकि नीचस्थ अवस्था में आ जाएंगे। किंतु 20 अक्टूबर तक की स्थिति में आपका व्यक्तित्व, आपके आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव, पराक्रम की स्थिति का योग बड़ा अच्छा रहेगा। एक सलाह और देना चाहूंगा, कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, 20 अक्टूबर से पहले की स्थिति पर आपको विचार करना चाहिए। जब मंगल महाराज नीचस्थ अवस्था में आ जाएंगे, उस समय में कोई बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने कर्म क्षेत्र को थोड़ा सा अपने बैलेंस में बनाकर रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। दूसरी स्थिति होती है धन की माया। यहां धन भाव की स्थिति क्या संकेत दे रही है? तो ये आपका धन भाव है। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं, धन भाव में विराजित है। बड़ी अच्छी अवस्था है। पिछले समय के अंदर, पिछले महीने के अंदर आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज नीचस्थ अवस्था में बने हुए थे, और आपने अनुभूति भी की होगी कि धन की स्थितियां पिछले महीने में आपके लिए पक्षकारी अवस्था को दर्शाकर दे नहीं पाई। किंतु अब आप देखोगे कि अक्टूबर के महीने में धन से संबंधित जितने भी कार्य आपके रुके हुए हैं, ये पूर्ण रूप से पक्षकारी बनकर आएंगे। धन का लेन देन कोई करने की स्थिति पर यदि आप विचार कर रहे थे, वो आपके पूर्ण होंगे। किंतु शुक्र महाराज की स्थिति 13 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहेगी। उसके पश्चात में ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। किसी भी प्रकार का बड़ा लेन देन करने पर विचार कर रहे हैं, किसी प्रकार का आप बड़ा डिसीजन धन से संबंधित लेने की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, वैसे तो ये महीना पूरा ही आपके लिए अच्छा रहेगा, किंतु फिर भी मेरी सलाह रहेगी 13 अक्टूबर से पहले, विशेष रूप से फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति पर कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो 13 अक्टूबर से पहले ले, ये आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था को दर्शाकर देता हुआ पाया जाएगा। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका कर्म भाव होता है। कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज आपकी कुंडली के अंदर एकादश भाव में बने हुए हैं। वक्री ही स्थिति के अंदर अभी भी चल रहे हैं। कर्म क्षेत्र की स्थिति में आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकलकर इस महीने में आते हुए दिखाई देंगे। आपके लग्नेश पराक्रम भाव में बने हुए हैं। कर्मेश आपकी स्थिति में पूर्ण रूप से सपोर्टगत अवस्था में बने हुए हैं। तो आपके लिए कर्म क्षेत्र की स्थिति में यह महीना बड़े अच्छे लाभ देता हुआ पाया जाएगा। किंतु जैसा कि मैंने बताया कि 20 अक्टूबर को जब मंगल महाराज इस स्थान पर आकर आपके कर्म भाव पर दृष्टि देंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके कार्यों में छोटे मोटे ऑब्स्टेकल, रुकावटें डाल सकते हैं। ऐसे में मंगल शांति का एक छोटा सा उपाय भी आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, उसे जरूर से फॉलो कीजिएगा।
बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका भाग्य भाव है। भाग्य भाव में राशि कौन सी है? धनु। धनु के स्वामी कौन होते हैं? देव गुरु बृहस्पति। और बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी बनी हुई है। चाहे जितने उतार चढ़ाव की स्थिति, चाहे जितनी मेहनत की स्थिति, चाहे धन से संबंधित छोटी मोटी अवस्थाओं में उतार चढ़ाव की स्थिति रहे, भाग्य आपका परिपूर्णता से इस महीने में साथ देता हुआ पाया जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, कई अवस्थाएं हमारे जीवन में इस प्रकार से आती है जहां हम हार से जाते हैं कि शायद अब ये कार्य मेरे से नहीं होगा, शायद अब ये स्थिति मेरे पक्ष में नहीं आ पाएगी, और एकदम से कुछ होता है जहां आपको भी बिलीव ना हो, आप भी होप छोड़ दो, वहां पर वो कार्य आपके पक्ष में आ जाए। कुछ इसी प्रकार की गतिविधि आपके लिए अक्टूबर के महीने में दर्शने वाली है, जहां भाग्य आपका साथ दे, धन से संबंधित स्थितियों को आपके पक्ष में लाए, कार्यों में जो रुकावटें आ रही है वो समाप्त हो, जॉब के अंदर किसी प्रकार का बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशन की स्थिति में कमी आ रही है, प्रमोशन में रुकावट आ रही है, इनमें लक फैक्टर की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण इस महीने में आपके लिए रहने वाली है। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहां आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज कन्या राशि की स्थिति के अंदर बने हुए हैं। और कब तक रहेंगे, तो यहां देखिए 16 अक्टूबर तक ये कन्या राशि में है, उसके पश्चात ये आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो यहां पर भी ये नीचस्थ अवस्था की स्थिति को प्राप्त करेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, इस महीने आपको अपनी शिक्षा पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपका खेल कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, मित्रगणों के साथ में समय स्पेंड करने का ज्यादा रुचि जागृत होगी, जो कि किसी भी विद्यार्थी के लिए अपने गोल को अचीव करने हेतु अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में इस महीने आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए, अपने गोल को साधने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष आप अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे। अन्यथा अगर आपने फिजूल का टाइम खर्च करने का प्रयास किया, मित्रगणों के साथ समय स्पेंड कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के अंदर बिना फिजूली के वो कार्य कर रहे हैं जो आपकी शिक्षा से संबंधित नहीं है, आप इस महीने में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाएंगे, जो कि ना आप चाहेंगे ना ही आपके माता पिता। तो एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या पर फोकस बनाकर अवश्य रखिएगा। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की धन भाव में अच्छी स्थिति का होना, यह एक बड़ा अच्छा संकेत है कि इस महीने में यदि आप यात्रा करना चाह रहे हैं, आपको अवश्य करनी चाहिए। किंतु एक विशेष अवस्था, यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 20 तारीख से 20 अक्टूबर से पहले आप व्यापारिक यात्रा करें। अगर संभव रहता है तो 13 अक्टूबर से पहले आपकी व्यापारिक यात्रा की स्थिति में धन दृष्टिकोण परिपूर्णता से आपको साथ देता हुआ पाया जाएगा। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पूरे महीने कर सकते हैं, किंतु व्यापारिक यात्रा जहां एक आप होप लेकर जा रहे हो कि व्यापारिक यात्रा में मुझे एक बड़ा लाभ लेकर आना है, जो डील मैं क्रैक करने जा रहा हूं वो मेरे पक्ष में आए, 13 अक्टूबर या 20 अक्टूबर से पहले पहले अपनी व्यापारिक यात्रा पर विचार कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं, तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपने ही घर में बड़े लंबे समय पश्चात आए हैं। कब तक रहेंगे? 13 अक्टूबर तक। 13 अक्टूबर तक की स्थिति में आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय स्पेंड करें। अपने पार्टनर के साथ में किसी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिल रहा है, वो समाप्त होता हुआ दिखाई देगा और मन बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। 13 अक्टूबर के बाद में जब आपके सप्तम भाव स्पाउस हाउस के लॉर्ड अष्टम भाव में जाएंगे, यहां छोटी मोटी आपको अपने पार्टनर के जीवन में व्यस्तता देखने को मिल सकती है, जहां थोड़ा सा समय आपको वो कम दे, इस प्रकार की अवस्था का योग बनता है। किंतु महीने की पहली तारीख से 13 अक्टूबर तक की स्थिति के अंदर आप अपने पार्टनर के साथ में यादगार मेमोरीज को बना सकते हैं। प्रेम संबंध की स्थिति पर चर्चा करते हैं, तो प्रेम भाव भी आपका पंचम है, पंचमेश आपके षष्टम भाव में केतु के साथ विराजित है। यह स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आप अपनी रिलेशनशिप के अंदर ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बिना फिजूली का हक जमाने का प्रयास करते हैं, जिन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है उन्हें भी
आप बड़ा इशू बनाने के अंदर प्रयास कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी गलतियां आपके रिलेशन को ब्रेक कर सकती है। इसलिए सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने का सबसे शुभ रंग आपके लिए रहेगा लाल रंग, केसरिया रंग और पीला रंग। इसका जितना ज्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन लाते हैं, उतने पक्षगत अवस्था के लाभ आपको निकल कर आएंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक 1, 8 और 9, इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाइए, ये बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करना चाह रहे हैं, प्रयास कीजिए पूरे महीने में सोमवार और गुरुवार को किया जाए, और 20 अक्टूबर से पहले मंगलवार के दिन कोई भी कार्य करते हैं, इसमें आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैंने आपको बताया आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज 20 अक्टूबर से नीचस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। ऐसे में इस महीने मंगल महाराज की आराधना करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। आपके लिए आवश्यक होता है मंगल महाराज को प्रसन्न मुद्रा में बनाए रखना। सुंदरकांड का पाठ करना हर मंगलवार बड़ा अच्छा रहेगा। सुंदरकांड नहीं कर सकते हैं, 3 हनुमान चालीसा हर मंगलवार की स्थिति में नियमित रूप संकल्प अवस्था में कीजिए। ओम अंगारकाय नमः या ओम भौमाय नमः की एक माला पूरे महीने के अक्टूबर महीने में करते हैं। निश्चित रूप से मंगल महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में उन्नति की एक नई अवसर, एक नई राह, एक नई चाह आपके लिए उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।